छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के 3400 भी ज़्यादा पदों पर आप सभी के लिए सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाएं, सबसे बड़ी वैकेंसीज, सबसे बड़ी पोस्ट जो है निकल के आ चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ के सभी छात्र छात्राओं के लिए बताना चाहते हैं कि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज आ चुके हैं। आप में से हर एक अभ्यर्थियों के लिए सबसे अच्छा जो है सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिल पा रहे हैं। शायद ये अपॉर्चुनिटीज आपको दोबारा ना मिले। तो 3400 से भी ज़्यादा पदों पर छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के भर्तियां होने वाली हैं और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि सीधी भर्ती है। जी हाँ, सिर्फ आपको एक ही बार एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो आज से ही तैयारी पर लग जाइए और मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरह से मेहनत आपको करना है, इस तरह से तैयारी करना है कि एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि अभी जो इतने ज़्यादा पोस्ट हैं, इतने ज़्यादा वैकेंसीज हैं, हो सकता है कि अगली बार इतने ज़्यादा पोस्ट हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इतने ज़्यादा वैकेंसीज ना आ पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी आप लोगों को अगर 3400 पोस्ट देखने को मिल पा रहे हैं, ये चीज़ें सोचना बंद कर दो कि कॉम्पिटिशन्स में कितना है। ये सोचना बंद कर दो कि बड़े-बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो टॉप 10 इंस्टीट्यूट होंगे, जिसमें स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे, तो उन्हीं स्टूडेंट का ही सिलेक्शंस हो पाएगा, उन्हीं स्टूडेंट्स को कामयाबी मिलेगा। ऐसा कहीं पर कोई लिखा है क्या कि जो बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई रायपुर में, कोई बिलासपुर में, कोई भिलाई में, कोरबा में एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो केवल वही स्टूडेंट ही सफल हो पाएंगे, ऐसा कहीं पर लिखा है क्या? नहीं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, फिर भी सिलेक्शंस हो पाएगा, और अगर आपने कोचिंग भी ज्वाइन किया है फिर भी सिलेक्शंस हो पाएगा। तो सबसे पहले है कि अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करना, सबसे असूल है। किसी भी भर्ती परीक्षाओं के लिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं तो, क्योंकि अगर आपने कंपेयर करना शुरू कर दिए ना, तो फिर आगे कहाँ से बढ़ पाओगे। तो हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के। तो अगर आप लोग छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए सबसे पहले 12वीं पास। जी हाँ, यदि आप 12वीं पास हो चुके हैं, 12th पास आउट हो चुके हैं, तो आप सभी अभ्यर्थी फिर छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप में से हर एक अभ्यर्थी फिर छात्रावास अधीक्षक बन सकते हैं, अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने हर एक ख्वाबों को, अपने हर एक ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे। तो छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के 3400 से भी ज़्यादा भर्तियां हैं। तो 12वीं पास होना चाहिए और 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का कोर्स। देखिए, अभी के समय में अगर जिन्होंने कंप्यूटर्स का कोर्स नहीं किया, मतलब उनको ये समझ लीजिए कि ज़ीरो नॉलेज है, ज़ीरो। बाकी सब्जेक्ट में कितने भी नॉलेज हो, कैसे भी पकड़ हो, 1 वर्ष का कंप्यूटर्स कोर्स जरूर कर लीजिए। अगर आपने किया है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, आप ही को प्राथमिकता मिलेगी। तो अगर आपने ITI कोपा किया हो, DCA किया हो, PGDCA, BCA या फिर कंप्यूटर साइंस किया हो, तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, ITI कोपा करना चाहते हैं तो 10वीं के बेस पर होते हैं, DCA करना चाहते हैं तो यदि आप 12वीं पास आउट हो चुके हैं तो DCA कर सकते हैं। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुके हैं तो आप PGDCA कर सकते हैं। 12वीं के बाद जो आप कॉमन BSc कोर्सेज करते हैं या BA करते हैं, और जो साइंस वाले स्टूडेंट रहते हैं खास तौर पर, तो वो BCA कर सकते हैं या कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यही है, सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर्स का कोर्स होने ही चाहिए। बगैर कंप्यूटर्स कोर्स किए आवेदन नहीं कर पाओगे। आयु सीमा की बात करें तो कम से कम आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 35 वर्ष है। आयु सीमा में भी आप लोगों को छूट मिलेगा। SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट मिलेगा। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आयु सीमा में आप लोगों को
3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिल पाएगा। तो आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए, आप में से हर एक अभ्यर्थियों के लिए जो है छात्रावास अधीक्षक के जो पोस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट होने वाले हैं। आप में से हर एक अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास अधीक्षक के सबसे बड़ी भर्तियां हैं, सबसे बड़ी वैकेंसीज हैं, सबसे बड़ी पोस्ट हैं जो एक के बाद एक आप सभी के लिए निकाले जा रहे हैं। सैलरी भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिलेगा। 22,000 रुपये भी अगर आपको शुरुआती सैलरी मिल जाते हैं, जो धीरे धीरे और भी बढ़ते जाएंगे, तो इतना सैलरी आपके लिए काफ़ी होने वाला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सही मौका है, यही आप लोगों के पास समय है, राइट टाइम है और बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ लीजिए, लाभ उठाइए और लग जाइए मेहनत के ऊपर, लग जाइए डेडिकेशंस के साथ। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग जो है डेडिकेशंस के साथ तैयारियां करोगे, कोशिशें करोगे, उतने ही ज़्यादा तुम्हें कामयाबी मिलेगा, उतने ही ज़्यादा तुम्हें सफलताएं और सक्सेस मिल पाएगा। ये चीज़ें सोचना ही बंद कर दो कि हम कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। जब आप मेहनत करेंगे ना, कोशिशें करेंगे, तो ज़रूर कामयाब हो पाओगे, ज़रूर आप लोग फिर आगे बढ़ पाओगे और आपको सफलताएं फिर मिल पाएंगे। तो 3400 प्लस नई भर्तियां हैं आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। 3400 प्लस जो है वैकेंसीज निकाले गए हैं। तो एक के बाद एक आप सभी के लिए नए नए भर्तियां हैं, एक के बाद एक आप सभी के लिए नए नए भर्तियां हैं, नए नए पोस्ट हैं, नए नए वैकेंसीज हैं जो एक के बाद एक आप सभी के लिए पूरे होने वाले हैं। तो आने वाला समय और भी अच्छा होगा। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सीजी व्यापा में 100 प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। एग्जाम्स के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और कंप्यूटर्स में 50% मार्क्स लाना जरूरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं। और रोजगार पंजीयन कंप्लीट नहीं है तो ज़रूर कंप्लीट करा लीजिए, क्योंकि रोजगार पंजीयन जरूरी होते हैं, तभी पता चलता है कि आपने कौन से कोर्स किए हैं, आपके पास जॉब है या फिर नहीं है। तो बस छात्रावास अधीक्षक के नए पोस्ट के लिए मेहनत करना शुरू कर दो। आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, बगैर ये सोचो कि सिलेक्शंस होगा या फिर नहीं होगा, बगैर ये सोचे कि हमें कामयाबी मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, सिर्फ मेहनत। तो थैंक यू सो मच आपका। कोई सा भी आपका सवाल हो, कोई सा भी आपका डाउट्स हो, प्रश्न हो, जो आप लोगों को पूछना हो, सवाल करना हो, तो ज़रूर सवाल कीजिए। धन्यवाद।